हमने डिस्कस किया है पहले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें उसका फर्स्ट पोर्शन हमने किया है। अब सेकंड और लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम सम करेंगे। तो ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है और इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम 2 का टेबल आप देख लीजिए। 2 का टेबल होता है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 20 तक। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि इसका सम निकालिए सबका, तो जैसे 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ही 20 तक इसका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली हमें काउंट करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये एक एपी है 2, 4, 6, 8, 20। तो इस एपी का अगर हम सम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट टर्म ए है 2, डी क्या है 4 - 2, ये भी 2 है, और एन कितना होगा 2 × 10 = 20, एन 20 हो गया। अब हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है। वो फॉर्मूला क्या है, ये याद करने वाली चीज है, इसको हम एस बोलते हैं। n/2 2a + n-1 d, ये होता है हमारा फॉर्मूला। एस होता है सम। तो n टर्म्स का निकालना है तो यहां हम n लगा देते हैं। अब हमें इस प्रोग्रेशन में देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर इंडिविजुअली सॉल्व करें 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 ऐसे ऐसे करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर इस एपी को इस फॉर्मूला के आधार पर करें तो सीधा क्या होगा, S = n 10/2 2 × 2 + 10-1 2, ये क्या हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 4 + 10-1 9, 9 × 2, फिर क्या हुआ 5, 4 + 18, 5 × 22, ये हो गया 110, 110। अगर आप देखेंगे कि 2 से लेकर के हमें 20 तक काउंट करना है 2 के टेबल को, तो इसका सम इतना निकलेगा। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। इस फॉर्मूला को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और हमें एक बार तो इसको याद करना है और फिर इसको समझना है, और समझेंगे और सम्स बनाएंगे, एक्सरसाइजेज बनाएंगे तो ये अपने आप हमें याद हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। अगर मान लीजिए कि हमें फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ हो और लास्ट टर्म भी दिया हुआ हो, तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका है। वो क्या है, Sn = n/2 a + l। हमें ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। जनरल फॉर्मूला ये हो गया, इसको तो हमें याद ही रखना है और ये हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और n पता है, तो हम क्या करेंगे, इस पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कुछ स्पेसिफिक
सम्स के लिए, जहां कि हमें n पता हो, a पता हो और लास्ट टर्म पता हो। तो ये दो फॉर्मूला हमारे काफी इंपॉर्टेंट हुए। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। और बहुत सिंपल सिंपल हमने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स इसमें से सिलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है 5.3, तो 5.3 का जो पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, ये देखिए 5.3 हमारा एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जैसे मान लीजिए दिया है 2, 7, 12 और इसको कह रहा है अप टू 10th टर्म तक के लिए कह रहा है, 10th टर्म। तो ये प्रोग्रेशन हमारा हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप देखिए 2, 7, 12 और इसको 10th टर्म तक जाएगा। तो इस फॉर्मूला को, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, s n/2 2a प्लस n-1d, हम यही जनरल फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको आप देखिए, s 10 टर्म तक जाना है, n है 10, 10/2 2a 2 into 2, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म a है 2 और n भी हमारे को दिया हुआ है 10-1 और d क्या है 7-2 या 12-7 क्या होगा 5 होगा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 9 into 5। अब आप देखेंगे 5 into 4 plus 45, 5 into 49, ये कितना हो गया 5 into 49 245। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, वो यही है, ये एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि 10th टर्म तक इसका सम हमें निकालना है। तो सेम यही फॉर्मूला है हमारा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सम n हो गया नंबर, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। अब आप देखेंगे कि कितना भी कोई क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें। वो क्वेश्चन क्या है कि आप देखेंगे कि हमारे इसी का, तो यहां देखिए s निकालना है, n, a और d ये हमारे पास होना चाहिए। लेकिन कई बार हमें s दिया रहेगा, n नहीं दिया रहेगा, या a नहीं दिया रहेगा या d नहीं दिया रहेगा। तो जब अगर हमें s पता है तो हम a भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं। तो एक इस तरह का मतलब रिवर्स ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। चलिए इसी को एक और हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 14 है हमारे बुक का, और यहाँ क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a = 10 और कह रहा है कि फाइंड आउट 20th टर्म।
टी एन, हम जो फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं, तो यहाँ T20 इस AP का निकालना है। AP नहीं दिया है, सम दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, और उसके बाद हमें कह रहा है कि आप फाइंड आउट करो 20th टर्म। तो इसको हमें कैसे निकालना है? फॉर्मूला हमारा वही होगा, मेन फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 a प्लस ये देखिए d, ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब अगर हम ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूला में पुटअप करें तो यहाँ n14 है, देखिए, तो S14 हो गया इस AP का, ये है कितना 1050, और ये कितना होगा n/2 14/2 2a, ये है 10 प्लस 14 माइनस 1, यहाँ हमें d निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें 20th टर्म निकालना है, तो उसके लिए हमें d निकालना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1050 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 7 हो गया, ये हो गया 10 इंटू 2 20 प्लस 14 माइनस 1 ये 13d हो गया। अब यहाँ आ जाइए, इसको हम 7 को इधर अगर ले आएंगे 1050 बाई 7 इक्वल टू 20 प्लस 13d। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130। तो d कितना हो गया, d इज इक्वल टू 130 बाई 13 इज इक्वल टू 10। यहाँ हमें d निकल गया। अब d आ गया तो हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें 20th टर्म निकालना है, ये हो गया T20 इज इक्वल टू a 10 है, 10 प्लस यहाँ n हो गया 20 माइनस 1, और d हमने फाइंड आउट किया हुआ है 10। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, 10 प्लस 19 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। तो हमारा आंसर है 200। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सम दिया हुआ है और 20th टर्म पूछा जा रहा है, ए दिया हुआ है। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन आपको, कि सम निकालने के लिए भी आ सकता है, और सम अगर दिया हुआ है तो भी आपको ए निकालने के लिए आ सकता है, या कोई टर्म निकालने के लिए आ सकता है। लेकिन जितने हम इसमें जो हम टर्म्स देख रहे हैं, ए है, एन है, डी है, इनमें से कोई एक निकालने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 14। अब हम एक एक्सरसाइज और करते हैं। ये एक्सरसाइज है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो ये हम फिर आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का
सेकंड नंबर है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर है और एग्जाम्स में अक्सर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और 10th के एग्जाम में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो यहाँ एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, यह है 2 का 2। अब एपी है 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस 10। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए 34 और 10 है लास्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, इसको हम एल कह सकते हैं, इसको हम एल कहेंगे। है और इसका डी क्या है 32 माइनस 34। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस में हमारा डी आ रहा है, तो 32 माइनस 34 या 30 माइनस 32, ये -2 हो गया डी। और अब हमें इस एपी का सम निकालना है। सम निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा सेम है, एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें n चाहिए, a है हमारे पास, d है हमारे पास। दूसरा भी फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हमने लिया था, वो क्या था, एस एन इज इक्वल टू n by 2 a प्लस एल। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहां हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले n निकालना जरूरी है। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AP का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब आप देखें, हम अगर हमारे पास ये 10 है तो यहाँ Tn को हम 10 करेंगे, a है 34 और n माइनस 1 और d हो गया -2। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, 34 को इधर ले आते हैं, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू, अब n माइनस 2, यहाँ -2n हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कैलकुलेशन में हमें सिर्फ यहाँ माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज अगर एग्जाम में गलती हो गया तो काफ़ी डिफिकल्टी आती है। फिर यहाँ देखिए 10 माइनस 34 यहाँ हो गया -24 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। -2n को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2n, और इसको राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। तो n इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13। अब हमें n निकल गया। अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और n आ गया, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया, आप देखेंगे s इज इक्वल टू n बाई 2, n 13 बाई 2, a है 34 और l है 10, तो 13 बाई 2 इंटू 34 प्लस 10 44, ये हो गया
13 इंटू 22, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 6, तो इस एपी का सम जो है 286 होगा। कैसे? 34, 32, 30 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 10 तक जा रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, n निकाल लेना है। n निकाल लिया, n निकालने के बाद दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो ये हमारा, अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सिंपल, समझने वाली बात है। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। तो हम 6 का टेबल लिखेंगे, 6, 12, 13, 24, लेकिन हम 40 तक नहीं लिख सकते हैं। 40 तक हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 46 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो यहाँ 240 हो गया। तो हमें 6 से लेकर के 240 तक का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखिए यहाँ a हो गया, a 6 हो गया, n 40 है, तो n इज इक्वल टू 40। और यहां पर देखिए d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 या 18 माइनस 12, तो ये हो गया 6 हो गया। और अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ। तो एक बार हमें माइंड अप्लाई करना है, 6 का हमें टेबल लिख देना है, 3, 4 तक लिख देना है, 6, 12, 18, 24। और ये चूंकि 40 तक जाएगा तो 40 वाला 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 240 हो गया। उसके बाद हमारा एपी बन गया, एपी बन गया फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस n। इतना चीज आ गया तो हमें, अब ये हमारा फॉर्मूला है, हम दोनों में से कोई फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमारे पास a भी है और l भी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी है और n भी है। अब ये सारे जो वैल्यूज हैं ये इसमें हमें पुट कर देने हैं। तो आप देखें n बाई 2, n है 40, 40 बाई 2। अब a क्या है, a हुआ 6 और l क्या हुआ, l 240। अब हो गया ये 20 इंटू 246। अब ये क्या हुआ, 0, 4, 9। तो हमारा आंसर आ गया 4920। तो आप देखेंगे कि हमने 2 स्टेप इसमें लिया है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पहले हमें एपी लिख देना है, क्योंकि 6 का हमें टेबल बना देना है, और उसके बाद लास्ट टर्म लिख देना है, a एंड d आ गया तो सेकंड फॉर्मूला हमें अप्लाई करके ये बना देना है। तो सिंपल है, लेकिन माइंड एक बार हमें अप्लाई करना है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक उसमें भी है। क्वेश्चन नंबर होगा ये 14 हमारे एनसीईआरटी बुक का, और यहां देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स
बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें 0 और 50 के बीच में देखना है कि कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1, दूसरा 3, 5, 7, 9 और आगे कितना तक जाएगा, 40 से पहले 49। तो हमें इस AP का, ये AP बन गया, और इस AP का हमें अब सम निकालना है, इसका सम निकालना है 1, 3, 5, 7, 9, 40। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है हमें ये देखना है। A यहाँ दिया हुआ है, A 1 है, और D क्या है, D है 3 - 1 या 5 - 3, 2 हो गया। अब यहाँ N नहीं है, N जो है नहीं है, और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म यह है 49। तो N हम निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो हम Tn = A + n - 1D। यहाँ है Tn जो लास्ट टर्म है, ये आ गया 49, और A है 1, n - 1, D है 2। तो फिर 49, 1 को अगर इधर ले आते हैं, 49 - 1 = n - 1, 2, n - 1, 2 = 48। अब क्या हो गया, 2n - 2 = 48, 2n = 48 + 2 = 50। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आसान है, हम स्टेप को तोड़ देते हैं, एक स्टेप को छोड़ करके तीसरे स्टेप पर चले जाते हैं, लेकिन हमें स्टेप नहीं तोड़ना है। स्टेप अगर हम तोड़ देंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो वो क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हो जाता है, और इसलिए हमें स्टेप सारे लिखने होते हैं। तो 2n = 50, तो n हो गया 50/2, 25। अब हम दोनों में से कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, Sn n/2 2a + n - 1 D। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या है, सिंपल फॉर्मूला n/2 a + l। तो ये जो सिंपल फॉर्मूला है तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n मिल गया। अब n हमने निकाल लिया है तो हमें ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो n/2, यहाँ देखिए n 25 हमने निकाल लिया, 25/2 a + l। a है 1 और लास्ट टर्म है 49, तो 25/2 × 50, ये हो गया 25 × 25 = 625। तो हमारा ये आंसर आ गया 625। आप अगर पहला फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो भी आंसर यही आना है। तो आपने देखा, हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। तो इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या करना है, एक ये फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट लेसन में इसको किया था। तो एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है, यही दो फॉर्मूला होते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है। तो अगर हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हमारी पकड़ हो जाएगी।
और ये फॉर्मूला हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। ये हर एक जगह नहीं अप्लाई होता है, जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया होता है और n या तो दिया हुआ है या n हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज लेसन पूरा हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इसको कंप्लीट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस में 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आएगा और अलजेब्रा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो लेकिन 10th में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक ही रहना है। और कुछ फीडबैक जो आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के, कई बच्चों ने ये कहा है कि स्कूल में लीनियर इक्वेशन भी चल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने ये सोचा है कि हमें करना तो आगे ट्रिगोनोमेट्री पर जाना था, लेकिन पहले हम बच्चों की रिक्वेस्ट को देखते हुए, उनके डिमांड को देखते हुए हम पहले लीनियर इक्वेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लीनियर इक्वेशन पर करेंगे। और वैसे ही आपको इस प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा जो ईमेल दिया हुआ है उस ईमेल के ऊपर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, या किसी तरह की आपकी क्वेरी होगी तो उस क्वेरी को हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।